नमस्कार। ब्रह्मांड का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम सौर मंडल पर आते हैं। सौर मंडल में क्या देखते हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि यह सूर्य क्या है, सूर्य की क्या खूबियाँ हैं जो हमारे पृथ्वी या अन्य ग्रहों पर इसकी रोशनी आती है। सूर्य का क्या पार्ट है, सूर्य के बीच वाले भाग का तापमान क्या है, ऊपरी भाग का क्या तापमान है, इसके द्वारा जो रोशनी छोड़ी जाती है वह कहाँ कहाँ तक जाती है और किन किन नामों से उस रोशनी को हम जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? सूर्य। ठीक है, सूर्य, ये सारे ग्रह हैं, यह सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य को हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य का पहला पॉइंट है, हमारे सौर मंडल में एक ही तारा जिसका नाम सूर्य है। ठीक है, बाकी सब ग्रह हैं। तो कहने का मतलब सूर्य भी एक तारा है। तारा क्या होता है? जिसका अपना प्रकाश होता है। तो जितने भी तारे हैं वह कहीं सूर्य से भी ज़्यादा बड़े हैं या सूर्य से भी छोटे हैं, क्योंकि हमारे इन ग्रहों के पास या हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक तारा है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में पूरे सिर्फ एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। ठीक है, अगर यह सूर्य ना होता, कोई और तारा होता जो हमें छोटे छोटे टिमटिमाते नजर आते हैं, वह तारा कोई होता तो उसको हम सूर्य कहते। समझ में आ रही है बातें? तो कहने का मतलब सौर मंडल में सिर्फ एक तारा जिसका नाम है सूर्य, यही सूर्य हमारे इन ग्रहों की जीवन रेखा है। कहने का मतलब क्या है? जीवन तो केवल पृथ्वी पर ही है, लेकिन अगर कहीं पर भी जीवन है तो इसी सूर्य की प्रकाश के कारण ही जीवन है। अब देखिए आगे, बाकी ग्रह मतलब हमारे सौर मंडल में एक तारा है जिसका नाम है सूर्य, बाकी सब ग्रह हैं और या तो क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसके बाद हम पढ़ाएंगे एकदम सीरीज से। पहले सूर्य पढ़ा रहे हैं, फिर बुध पढ़ाएंगे, शुक्र पढ़ाएंगे, ये ग्रह पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे क्या क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। एग्जाम में इन्हीं सब से प्रश्न बनाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, ठीक है, धूमकेतु क्या है, और गैसें कितनी हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, धूल कण है हमारे इन्वायरमेंट में ही, ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब हमारे सौर मंडल में ही ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य है, ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, धूमकेतु हैं, गैसें हैं, धूल कण हैं और उपग्रह हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमारे सौर मंडल में हैं। ठीक है, सूर्य क्या है? सिर्फ एक है और वह एक तारा है। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा, ठीक है, देखिए सूर्य में कुछ, देखिए कोई भी तारा हो उसमें रोशनी कहाँ से आई, यह प्रश्न करना लाजमी है कि कोई भी तारा हो उसमें कहाँ से, समझ लिए, ऊर्जा आई। तो हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिल करके संलयित होकर के एक नाभिक हीलियम के बनाते हैं और वह ऊर्जा जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अपार ऊर्जा, यही ऊर्जा इन तारों के ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब देखिए, अब नाभिकीय संलयन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कभी हम अपने दूसरे चैनल पर बताएंगे नाभिकीय संलयन होता क्या है। अब देखिए, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, बाहरी भाग फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का जो, समझिए, कोई समझ लीजिए एक गोल वस्तु, या मान लीजिए ये हुआ, ये मान लीजिए सूर्य है। अब सूर्य का जो ऊपरी भाग है, बाहरी मंडल, ठीक है, यह समझ लीजिए क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। जो ऊपरी भाग है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, जहाँ से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। कहने का मतलब अगर कोई आप ठंडी में समझ लीजिए जब किसी लकड़ी वगैरह को जला देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, अग्नि निकलती है और वह लपटें उठती हैं। ठीक है, और वह जो मेन भाग होता है जली हुई लकड़ी, वह
सूर्य मान लीजिए, और वहाँ से जो लपटें निकल रही हैं उन्हीं लपटों, उन्हीं ज्वालाओं की बात हो रही है कि सौर ज्वालाएं निकलती हैं कहाँ से, उसके फोटोस्फीयर से, ऊपरी भाग से सौर ज्वालाएं निकलती हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होती हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? यह समझ लीजिए ऐसे तरंग होते हैं जो हमारे संचार साधन को भी, संचार माध्यम को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में हमारी पृथ्वी पर जो संचार साधन हैं उनको भी क्षतिग्रस्त करते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के पास आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कहने का मतलब सूर्य से जो लपटें निकलती हैं और हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, के पास आकर के ये ज्वालाएं क्या होती हैं, आकर के वहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट तक आ जाती हैं। अब देखिए हम बताते हैं। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी है, ऊपर से चपटी है। ठीक है, पृथ्वी को अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी ऊपर से चपटी है और इधर इधर इसका व्यास अधिक है। तो अगर कोई सूर्य हुआ, इतना बड़ा सूर्य हुआ कि यहाँ की जो ज्वालाएं हैं वह क्या हैं, ये मान लीजिए सूरज है और यह पृथ्वी है। यहाँ से सौर ज्वालाएं उत्तरी ध्रुव, यहाँ से सौर ज्वालाएं दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हैं। अब ये क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, इसी सेंटर के कारण जो भी चीज़ें हमारे पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं वह क्या हैं, यहाँ समझिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है, यही अगर स्रोत है गुरुत्वाकर्षण का, तो कहाँ पर ज़्यादा चीज़ें खिंचाव करेंगी या कहाँ पर सबसे ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न होगा या गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगेगा? यहाँ तो लगेगा नहीं। 0 डिग्री अगर देख लिया जाए अक्षांश रेखा को, तो यहाँ पर क्योंकि ये 5 किलोमीटर है, किसी चीज़, देखिए अगर आप कोई लकड़ी जलाए हैं, वहाँ से ज्वाला उठ रही है, हाथ सेक रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका हाथ नहीं सेकेगा, मतलब वहाँ की ज्वालाएं आपके पास नहीं आ पाएंगी। तो श्योर है कि आप अगर यहाँ सेंटर में हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती जाएगी, और जैसे पास इसके आएंगे पृथ्वी के बीच वाले केंद्र में, ये नहीं कि ऊपरी वाले भाग में, नहीं, बीच में ड्रिल करिए और बीच में जाइए। ठीक है, पृथ्वी के बीच में छेद करिए, उसके सेंटर में जाइए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलेगी। तो अब देखिए उसके जो पास वाली ज़मीन रहेगी, बीच के ऊपर में जो पास वाली ज़मीन रहेगी वहीं तो सबसे ज़्यादा खिंचाव होगा। इसीलिए सौर ज्वालाएं उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर आकर के हमारे वायुमंडल तक आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, और हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जो फुलझड़ी नुमा प्रकाश के रूप में, क्या, जो फुलझड़ी नुमा, कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो प्रकाश रात को 12 बजे हमें दिखाई देता है। आप कभी भी गूगल या यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि अरोरा प्रकाश या अरोरा लाइट, तो आपको ये दिखाई देगा। वहाँ नॉर्वे वगैरह से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत, समझिए फुलझड़ी नुमा एक रंग बिरंगी लाइट आपको 12 बजे रात को दिखती है रोजाना। क्यों? क्योंकि वही प्रकाश हमारे दिन में भी होता है, लेकिन दिन में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात में उसको देखा जा सकता है। तो रात को होता क्या है कि यही प्रकाश जो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अरोरा प्रकाश के रूप में जानी जाती हैं, जो फुलझड़ी नुमा बहुत ही खूबसूरत लाइट होती है। उसके बाद क्या है, प्रवेश कर जाते हैं जो फुलझड़ी नुमा प्रकाश के रूप में उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, हमेशा एग्जाम में आता है। अरोरा लाइट्स होती हैं जो उत्तरी ध्रुव
पर अरोरा बोरियालिस के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम से जाना जाता है। देखिए सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है, ठीक है, अब देखिए ये सौर ज्वालाएं जहाँ निकलती हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये सौर ज्वालाएं जब सूर्य से निकलती हैं और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अगर उसको छोड़ करके यह ज्वालाएं निकल जाती हैं बाहर इन्वायरमेंट में, पूरे तरीके से आकाश में निकल जाती हैं, इसको छोड़ देती हैं, तो वह ज्वालाओं की जगह जहाँ से वह निकल जाता है वह जगह ब्लैक हो जाता है और अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कम तापमान वाला हो जाता है और कम प्रकाशवान हो जाता है अपेक्षाकृत अन्य जगहों के। लेकिन ये जहाँ से निकलता है वहीं पर होता है, पूरा नहीं, इसलिए वहाँ काला काला एक धब्बा बन जाता है सूर्य में। जहाँ से अगर सूर्य जल रहा है तो वहाँ से कुछ लाइट्स एक स्थान से निकल के चली गई तो क्या हो जाता है, वहाँ काला काला धब्बा बन जाता है, जिसे सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में खूब पूछता है, और उसे ब्लैक स्पॉट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए फुलझड़ी नुमा प्रकाश के रूप में ध्रुव से अरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है वहाँ से काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है और इसे ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है। ये बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है, ये ज्वालाएं जो होती हैं बनती बिगड़ती रहती हैं, क्योंकि कहीं सूर्य है तो वहाँ से एक ज्वाला जब निकल के बाहर जाती है तो वहाँ ब्लैक स्पॉट बन जाता है। जब ब्लैक स्पॉट बनता है तो देखिए कोई भी अगर समझिए कोयला जल रहा हो, उस पर क्या थोड़ा सा पानी लेकर के छिड़क दीजिए, और जहाँ पर वह पानी पड़ेगा वहाँ पर और कोयला तो एकदम जलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जहाँ पर पानी पड़े अपेक्षाकृत क्या होगा, वो काला नजर आएगा आपको। अगर जब वो काला नजर आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वह जहाँ पर काला है वह घेर करके फिर से वो लाल हो जाएगा, वही कलर पकड़ लेगा। तो यह होता क्या है कि यह इसकी अवधि क्या होती है, 11 वर्ष की होती है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बनते बिगड़ते रहते हैं जो 11 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, जिन्हें सौर कलंक चक्र भी कहते हैं। ये 11 वर्ष तक 11 वर्ष के अंतराल पर ये बनते हैं फिर बिगड़ते हैं। ठीक है, अब ये क्यों 11 वर्ष पर ही होते हैं, क्यों नहीं, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, कहने का मतलब है ये जीएस है, यह ऑप्शन ज्योग्राफी में होता है या नेट वगैरह के एग्ज़ाम देना होता है, तो वहाँ पर ये सारे सवाल इंटरनल पूछे जाते हैं, अंदर से घुस के पूछे जाते हैं। ये जीएस का पार्ट नहीं है ये। फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो यह सौर कलंक क्यों 11 वर्ष पर ही बनते हैं या बिगड़ते हैं, हम इसको एक चैप्टर में 1-2 घंटे का लेक्चर होगा, ये फिर समझा भी देंगे। देखिए ये हो गया। उसके बाद आप समझ लीजिए कि यह सूरज, इसी की रोशनी की बदौलत जो अरोरा लाइट है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसी के सौर ज्वालाओं का परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय का रिंग भाग कोरोना के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तब हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं उसे। अब देखिए, अगर चूंकि चांद तो छोटा है लेकिन उससे सूर्य बड़ा है, प्रेजेंट टाइम में जहाँ हम स्थित हैं वहाँ से जो सूर्य हमें दिखाई देता है वह क्या है, वह सूर्य चांद से बड़ा है। ठीक है, जब चांद आता है बीच में तो सूर्य का किनारे वाला भाग एक रिंग दिखाई देता है चमकता हुआ, उसे ही कहते हैं कोरोना। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी या औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, यह जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी की, उसके बारे में बात हो रही है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल कौन, सूर्य का ऊपरी भाग का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए तथा केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सूर्य का जो ऊपरी भाग है, कहने का मतलब अगर ये सूर्य है तो ऊपरी वाला जो भाग है जहां हम छू पा रहे हैं उसका तापमान क्या है। देखिए इतना सब छू रहे हैं, ये गोल
है सूरज, तो गोल को अगर हम ऊपरी भाग को छू रहे हैं तो उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर इसी को ड्रिल करके मतलब इसके अंदर जाया जाए और मध्य भाग में पहुंचा जाए इस लकड़ी के मतलब सूर्य के, तो वहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब देखिए किसी भी तारे का जीवन अवधि जो होती है वह 10 अरब वर्ष की होती है। तो चूंकि सूर्य भी हमारा एक तारा है, ठीक है, अगर सूर्य भी एक तारा है तो यह इसकी अवधि 10 अरब वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और है भी, लेकिन आज सूर्य की आयु जो है वह 5 अरब वर्ष तक बीत गई है, बस 5 अरब वर्ष और बची है। अब देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो ईंधन है जिसको वह प्रज्वलित किया पड़ा है, वह ईंधन तो कभी ना कभी खर्च होगा ही, वह खर्च हो रहा है और वह कभी ना कभी खत्म होगा भी। तो इसी की बात हो रही है, 10 अरब वर्ष में कोई भी तारा हो उसकी जो क्या होती है ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। जब ऊर्जा खत्म होने लगती है तो क्या होता है, सूरज की जो रोशनी होगी वह कम होती चली जाएगी। अब तारों की रोशनी कैसे अधिक होती है, कैसे कम होती है, कैसे कलर बदलती है, यह पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि तारे का पूरा जीवन जो है उसकी जितने भी गुण दोष हैं उनको हम बताए हैं पिछले वीडियो में। आगे देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। ठीक है, ये क्लास 8 से लेकर के आज आप पढ़ते चले आए हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आकर के पहुंचती है। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी ब्रह्मांडीय दूरी पारसेक होती है। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, यह 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, 1 सेकंड में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है वह दूरी 1 साल में जितने सेकंड होते हैं उतने सेकंड को जोड़ करके जो दूरी चली जाती है उसे प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। अब देखिए, इससे भी बड़ी दूरी पारसेक दूरी होती है। यह क्या होती है, 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ठीक है, ये पारसेक जो दूरी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष से बड़ी दूरी, ब्रह्मांडीय दूरी कौन सी होती है, तो पारसेक होती है। ठीक है, आज यह सूर्य आपका फिनिश हो गया। इतने प्रश्न आप तैयार करिए। ठीक है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है। कोई भी परीक्षा हो, इतने से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। और ये जितने प्रश्न हैं इनको हम अच्छे से समझा दिए हैं। हो सकता है इन प्रश्नों में अंदर घुस करके कहीं ना कहीं वो प्रश्न उठाने, आपको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट पूरा समझे हैं, सूर्य को पूरा समझे हैं, तो तारों को पूरा समझे हैं, तो आप कहीं पर प्रॉब्लम आपको होनी नहीं है। इतने सारे प्रश्नों में आपका फंसना ही फंसना है, समझ लीजिए। अब ये सूर्य हो गया, उसके बाद हम ग्रहों की बारी है। अब ग्रह अगले दिन हम देखेंगे या अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।